अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। वन कनाल प्लॉट का फ्लोर एरिया और कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशेस की कॉस्ट क्या है। वन कनाल प्लॉट के यूनिवर्सल साइजेस मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर 50 बाई 90 फीट और 45 फीट बाय 100 फीट होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोर एरिया की। कुछ लोग ऐसा होता है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 बेड अटैच टॉयलेट बनाना पसंद करते हैं। कुछ लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 बेड टीवी लाउंज, किचन, डर्टी किचन, ड्राइंग एंड डाइनिंग डिज़ाइन करवाते हैं। हम 3 किस्म के टेबल की बात करेंगे, जिसके अंदर मैंने ये निकाला है कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो है हमारा कितने स्क्वायर फीट का घर डिज़ाइन होगा, बेसमेंट के अंदर कितना होगा और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कितना होगा, और इसके ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर का और फिनिशेस के खर्चा कितना आएगा। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो 1 कनाल का कवर्ड एरिया लिया जाता है वो तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट होता है बायलॉज के मुताबिक, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2400 राउंड अबाउट बायलॉज के मुताबिक जो है फर्स्ट फ्लोर सोसाइटीज़ के अंदर कवर्ड एरिया जो है उसको हम इस्तेमाल में लेके आते हैं। अब रही बात पीछे बेसमेंट की, तो बेसमेंट का फुल कवर्ड एरिया अगर हम लें तो वो 2000 स्क्वायर फीट कवर किया जाता है। लेकिन कुछ लोग फुल कवर नहीं करना चाहते क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लिहाजा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी उनको ज़रूरत होती है वो उसको आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवा लेते हैं। लेकिन हम फुल कवर्ड एरिया की बात करेंगे। 2000 बेसमेंट का, ग्राउंड फ्लोर का 3000 स्क्वायर फीट और फर्स्ट फ्लोर का 2400 स्क्वायर फीट। हमने बेसमेंट का फुल कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट, ग्राउंड फ्लोर का 3000 स्क्वायर फीट और 2400 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर का, हम इन तीनों के ऊपर भी बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जो टेबल मैंने, आप अगर मुनासिब समझें तो आपके पास अगर कॉपी पेन है तो वो पास रख लें ताकि आपको बाद में समझने में आसानी रहे। प्लॉट का साइज हम लगाते हैं 50 फीट बाय 90 फीट या 45 फीट बाय 100 फीट। ग्राउंड फ्लोर एरिया हमारा हो गया 3000 स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर एरिया हमारा हो गया 2400 स्क्वायर फीट, बेसमेंट एरिया हमारा हो गया 2000 स्क्वायर फीट, यानी कि हमने पूरा बेसमेंट उसको हम कवर इसमें कर रहे हैं। अगर हम इन तीनों फ्लोर्स की बात करें तो बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तीनों को मिलाएं तो ये 7400 स्क्वायर फीट बनता है। पहले हम बात करते हैं सिंगल स्टोरी ग्राउंड फ्लोर की। अगर हम सिंगल स्टोरी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बनाते हैं तो ये हमारा 3000 स्क्वायर फीट जो है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा जो हम ऑफर कर रहे हैं, हमारी कंपनी ऑफर कर रही है, हम तो ऑफर कर रहे हैं 1550 रुपीज पर स्क्वायर फीट ग्रे स्ट्रक्चर। लेकिन जब आप फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाएंगे और आप खाली ग्राउंड फ्लोर को बनाएंगे तो जाहिर बात है उसके अंदर आपकी 4 फुट या 5 फुट जो है आपने जो नीचे डेप्थ में जाना है उसके अंदर आपको सारी ब्रिक्स वाला जितनी ईंट है वो आप जाहिर बात है लगानी पड़ेगी। जब हम फर्स्ट फ्लोर का काम करते हैं तो हमारा वो एवरेज जो है बराबर हो जाती है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो उसका हम रेट करते हैं 1550 रुपीज पर स्क्वायर फीट। लेकिन अगर हम सिंगल स्टोरी की भी बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम रेट लगाएंगे 1700 रुपीज पर स्क्वायर फीट ग्रे स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर हमारी सारी फाउंडेशन है और हमारी इसके अंदर फिलिंग है घस्सू की। घस्सू जो है वो मिट्टी और रेत को मिक्स करके जो चीज़ बनी होती है उसको हम घस्सू कहते हैं, ठीक है। जब हम 1700 के साथ लगाते हैं तो ये 3000 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 51 लाख रुपीस हमारा ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा आता है सिंगल स्टोरी हाउस का। अब हम आगे आ जाते हैं, बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर
3000 और 2400 को हम जब प्लस करते हैं तो 5400 स्क्वायर फीट हमारा एरिया बनता है। अब 1700 वाला जो ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा था वो खत्म हो गया, क्योंकि एवरेज अब निकल आएगी, क्योंकि फाउंडेशन फर्स्ट फ्लोर की फाउंडेशन तो होती नहीं, तो लिहाजा हम उसकी एवरेज जो है उसको डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारा वही रेट आ जाता है 1550 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो 5400 को हम मल्टीप्लाई करें 1550 रुपीज पर स्क्वायर फीट के साथ, तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया जो ग्रे स्ट्रक्चर है ये बनेगा 83,70,000, 83,70,000 रुपये। अब हम खाली मैंने एक बेसमेंट का खाली अलग रेट निकाला है कि हम जिसके साथ चाहेंगे उसको हम मैच कर लेंगे। सिंगल स्टोरी के साथ बेसमेंट बनाना चाहें, ग्राउंड और फर्स्ट के साथ बेसमेंट बनाना चाहिए, यानी कि 3 फ्लोर बनाना चाहिए। अब हम बेसमेंट की बात करते हैं तो बेसमेंट के अंदर 2000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 2400, क्योंकि ये सारा कंक्रीट है, 9 इंचेस की सारी इसकी वॉल्स हैं कंक्रीट की, इसका बेड है, इसका फ्लोर है, इसकी स्लैब है, ठीक है। तो सो इसका रेट जो है वो 1550 नहीं बल्कि 2400 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। 2400 रुपीज को मल्टीप्लाई बाय 2000 स्क्वायर फीट हम करते हैं तो इज इक्वल टू 48 लाख रुपीज, यानी कि 48 लाख रुपया हमारा खर्चा खाली बेसमेंट का आता है। अब हम आगे चलते हैं कि बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, अगर हम इन तीनों फ्लोर्स को इकट्ठा करते हैं तो 7400 स्क्वायर फीट हमारा कवर्ड एरिया बनता है। और अगर इन तीनों का मैंने निकाला है कि हम इन तीनों को जब इसका हम एरिया निकाल लेते हैं बेसमेंट का, ग्राउंड का और फर्स्ट का, तो इसका ग्रे स्ट्रक्चर का टोटल आएगा 1,31,70,000, 1,31,70,000 रुपया ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा है। ग्राउंड फ्लोर सिंगल स्टोरी की फिनिशिंग की बात करें तो मल्टीप्लाई 3000 मल्टीप्लाई बाय 2000 हमारी कंपनी ऑफर कर रही है एक बेहतरीन A+ ग्रेड के साथ 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 60 लाख, यानी कि 3000 स्क्वायर फीट को हमने मल्टीप्लाई किया 2000 रुपीज के साथ तो इज इक्वल टू 60 लाख, 60 लाख रुपया खर्चा आता है ग्राउंड फ्लोर का सिंगल स्टोरी का। और अगर हम ग्राउंड को और फर्स्ट फ्लोर को फिनिशिंग इनकी इकट्ठी मिला के करें तो ये 5400 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया बनता है, मल्टीप्लाई बाय 2000 तो ये बनेगा 1,08 लाख, यानी कि 1,08 लाख रुपया ये दोनों का फिनिशिंग का है, ठीक है। और अब हम करते हैं जैसा हमने ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर किया कि बेसमेंट को, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, इसकी फिनिशिंग 7400 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया बनता है, मल्टीप्लाई बाय 2000 रुपीज इज इक्वल टू 1,48 लाख रुपीज, 1,48 लाख रुपया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके ऊपर फिनिशेस करते हैं बेसमेंट प्लस ग्राउंड या ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर या बेसमेंट ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। हाँ, एक बात आपको बताता चलूं कि ग्राउंड और फर्स्ट के अंदर जो रूटीन में साइजेस बनते हैं उसमें 5 बेड बनते हैं। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 बेड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3 बेड और विद एक किचन कह रहे हैं प्रॉपर, और दूसरा टीवी लाउंज उसमें ऐड होता है, स्टोर ऐड होता है, और 2 बेड प्रॉपर आ जाते हैं, एक किड्स बेड आ जाता है, कुछ लोग मेड का एरिया भी इसमें ऐड कर लेते हैं, और बैक साइड के ऊपर एक सेकंड क्वार्टर चला जाता है। कुछ लोग ऐसी भी हमने एक्सरसाइजें अक्सर घरों में की हैं पिछले 14-15 साल से, पहले ऐसा रवाज नहीं था। मुझे जो याद पड़ता है जो हमने फर्स्ट टाइम की थी वो बेसमेंट के अंदर हमने सर्वेंट क्वार्टर देने शुरू किए थे, फिर उसके बाद एक रूटीन बन गई, अक्सर लोग अब देते हैं बेसमेंट के अंदर सर्वेंट क्वार्टर वाला जो है। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, और जाते हुए कि अगर इसके बारे में आप कोई अपनी राय देना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में जाकर आप मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम।